जय माता की, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का आदिशक्ति कृपा चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपको सूर्यवंश की वंशावली के विषय में बताने जा रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी का जो सूर्यवंश है, एक शवाकु वंश है, उसमें शुरुआत से लेकर के इस वंश के अंत तक के राजाओं का क्या नाम है। तो आइए समझते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए। मरीच जी के पुत्र महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप के पुत्र विवस्वान या सूर्य। सूर्य के पुत्र हुए वेवस्वत मनु। मनु के पुत्र हुए नभाग। नभाग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र हुए विरूप। विरूप के पुत्र हुए प्रशदश्रु। प्रशदश्रु के पुत्र हुए रथितर। रथितर के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुशी। कुशी के पुत्र हुए विकुशी। विकुशी के पुत्र हुए पुरंजय। पुरंजय के पुत्र हुए अनरण्य प्रथम। इनके पुत्र हुए पृथु। पृथु के पुत्र हुए विश्वरंथी। विश्वरंथी के पुत्र हुए चंद्र। चंद्र के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र हुए बृहदक्ष। इनके पुत्र हुए धुंधमार। धुंधमार के पुत्र हुए दृढ़ाश्व। दृढ़ाश्व के पुत्र हुए हराश्व, फिर निकुंभ, फिर हरणाश्व, कृशाश्व, सैनजीत, युवनाश्व द्वितीय, मानधाता जिन्हें पृथ्वीपति भी कहा जाता है। इनके बाद पुरुकुत्स, फिर त्रसदस्यु। त्रसदस्यु के पुत्र हुए अरण्य द्वितीय। अरण्य द्वितीय के पुत्र हुए हरैश्व, अरुण, फिर निबंधन। निबंधन के पुत्र हुए त्रिशुंक जिन्हें सत्यवर्ती कहा जाता है। फिर इनके पुत्र हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इनके पुत्र हुए रोहिताश, फिर चंप, वसुदेव, विजय, भस्क, ऋक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, श्रुत, नाभ, सिंधुद्वीप, अयुताशु, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, सौदास, अशुमक, मूलक, सतरथ, एडविड, विश्वसह, खटवांग, दीर्घवायु। और फिर दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी के पुत्र हुए भगवान श्री राम। इनके पुत्र कुश। कुश के पुत्र अतिथि, फिर निषद, नल, नभ द्वितीय। फिर उनके पुत्र हुए पुंडरिक, क्षेमधन्मा, फिर देवानिक। देवानिक के पुत्र हुए अनही। अनही के पुत्र हुए परियात्र। परियात्र के पुत्र हुए बल। बल के पुत्र हुए उक्त, फिर वज्रना, फिर खगन। खगन के पुत्र हुए व्युतिताश्व। व्युतिताश्व के पुत्र हुए विश्वसह, फिर हिरण्याभ। हिरण्याभा। हिरण्याभा के पुत्र हुए पुष्य, फिर ध्रुव संधि। ध्रुव संधि के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्र। शीघ्र के पुत्र हुए मरु। मरु के पुत्र हुए प्रश्रुत। प्रश्रुत के पुत्र हुए सुसंधि। सुसंधि के पुत्र हुए अमृष। अमृष के पुत्र हुए महस्वान। महस्वान के पुत्र हुए विश्वबाहु। विश्वबाहु के पुत्र हुए प्रसेंजक। प्रसेंजक के पुत्र हुए तक्षक। तक्षक के पुत्र हुए बृहदल। बृहदल के पुत्र हुए बृहत्रछत्र। बृहत्रछत्र के पुत्र गुरुक्षेत्र। गुरुक्षेत्र को उरुक्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र हुए वत्सव्यू। वत्सव्यू के पुत्र हुए प्रतियोविमा। प्रतियोविमा के पुत्र हुए भानु। भानु के पुत्र हुए दिवाक। दिवाक के पुत्र हुए वीर सहदेव। वीर सहदेव के पुत्र हुए बृहदक्ष द्वितीय, फिर भानुमान, फिर प्रतिमाव, फिर सुप्रिक, फिर मरुदेव। मरुदेव के पुत्र हुए सूर्यक्षेत्र। फिर सूर्यक्षेत्र के पुत्र हुए किन्नरा जिन्हें पुष्कर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनके पुत्र हुए अंतरिक्ष, फिर सुताप। फिर सुताप के पुत्र हुए अजित जिन्हें सुमित्रा के नाम से भी जाना जाता है। फिर ओकाका। ओकाका को बृहद्राज के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र हुए ओकाक मुखा। बरही के नाम से भी जाना जाता है। कृतांजय,
कृतांजय के पुत्र हुए रणजय, रणजय के पुत्र हुए संजय, संजय के पुत्र हुए शाक्य, शाक्य के पुत्र हुए धोदन, धोदन के पुत्र हुए सिद्धार्थ शाक्य, या इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। फिर गौतम बुद्ध के पुत्र हुए राहुल, राहुल के पुत्र हुए प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र हुए कुशद्रका, कुशद्रका को कुंतल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुत्र हुए कुलका या रानक, रानक के पुत्र हुए सूरत, सूरत के पुत्र हुए सुमित्र। सुमित्र सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश या श्री रामचंद्र जी के वंश के अंतिम राजा कहलाए। इसमें समझने वाली बात एक और है, बृहत्रक्षत्र द्वापर युग के इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश के अंतिम राजा थे। इनके पश्चात कलयुग का आरंभ हो गया और सुमित्र इक्ष्वाकु वंश की वंशावली या सूर्यवंश की वंशावली के अंतिम राजा थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।